दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। भयभीत ना हो, आओ मेरे पास आओ। किंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया देवी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। अंगद और हनुमान दोनों उचित दिशा में हैं, दोनों अपने लक्ष्य के निकट हैं। अब आप सभी निश्चिंत हो जाएं। ये वही स्थान है जहाँ से आप सबको देवी सीता तक पहुँचने का मार्ग मिलेगा। और अब मैं पुनः प्रभु श्री राम की सेवा में जा रही हूँ। पवन पुत्र, भला इस विशाल समुद्र में हमें कौन सा मार्ग मिलेगा? यहाँ से तो हमारे सारे मार्ग बंद हो गए युवराज अंगद। ऐसा नहीं हो सकता। देवी स्वयं प्रभा हमें भ्रमित नहीं कर सकती। उचित कह रहे हो हनुमान। श्री राम का कोई भी भक्त हमें कदापि भ्रमित नहीं कर सकता। हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। किंतु हम कहाँ जाएंगे? क्या हम पीछे लौट जाएं? नहीं युवराज, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उस देवी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो अवश्य ही इसका कोई अर्थ होगा। वही अर्थ तो मैं जानना चाहता हूँ ताज जामवंत। हम कहाँ जाएंगे? आगे तो केवल विशाल जल राशि है। हनुमान, यहाँ पर तो कोई प्राणी भी नहीं है जिससे हम कुछ जानकारी पा सके। आप हताश न हो कुमार अंगद। प्रभु श्री राम की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। उधर देखिए हनुमान, वृक्ष पर फूल खिले हैं। इसका अर्थ हुआ कि शरद ऋतु बीत गई है और हमारी किष्किंधा लौटने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। हमने अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की। स्मरण है आपको महाराज सुग्रीव ने क्या कहा था? मैंने देवी सीता का पता लगाने के लिए
1 मास का समय सुनिश्चित किया है। इस सभा में 1 माह के उपरांत असफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। युवराज अंगद, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कार्य सिद्धि के लिए ऐसा कहा था। यदि हमने अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं की है तो वो हमें अवश्य क्षमा करेंगे। बहुत दयालु है महाराज सुग्रीव, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। ऋक्षराज, ये आप क्या कह रहे हैं? भले ही आप उन्हें इस रूप में जानते हो, किंतु मैंने तो उन्हें एक अलग ही रूप में देखा है। युवराज अंगद, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे किष्किंधापति सुग्रीव क्रूर ही लगते हैं। कुमार अंगद, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भ्राता का वध करा दिया, उन्हें आप दयालु कहते हैं? जो अपनी मित्रता की सौगंध भूलकर भोग और विलास में डूब जाते हैं, उन्हें आप लोग दयालु कहते हैं? बाली पुत्र अंगद, इस असीम आकाश और विशाल समुद्र को साक्षी मानकर और स्वयं उपवास रखकर मरण व्रत आरंभ करता हूं। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तात सुग्रीव मेरे साथ छल कर रहे हैं। छल कैसा अंगद? उन्हें भली भांति ज्ञात था कि दक्षिण दिशा में माता सीता को ढूंढना असंभव है। इसीलिए उन्होंने हमें इस दिशा में भेजा। अंगद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऋक्षराज, मैंने अभी तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखा, किंतु अब मैं चुप नहीं रह सकता। ये उन्हीं की योजना थी कि हम दक्षिण दिशा में जाएं और असफल होकर लौटें। उन्होंने मुझे पहले ही प्राण दंड देने की योजना बना ली थी। आप ऐसा ना सोचे कुमार अंगद। महाराज सुग्रीव आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको युवराज बनाया। कितने भावुक हो गए थे वो जब आप किष्किंधा से प्रस्थान कर रहे थे। युवराज अंगद, तुम किष्किंधा के इकलौते उत्तराधिकारी हो, इसलिए सदैव सावधान रहना। संकट की स्थिति में हनुमान की सेवा लेने में तनिक भी संकोच मत करना। क्षमा कीजिएगा हनुमान, मुझे तात सुग्रीव ने युवराज नहीं बनाया, मुझे तो परिस्थितियों ने युवराज बनाया। और वहां है ही कौन जिसे किष्किंधा का युवराज बनाते? पुनः युवराज होने से भी क्या होता है? यदि हम किष्किंधा लौटेंगे तो वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि हम किष्किंधा नहीं लौटेंगे। तात सुग्रीव के हाथों से मरने से अच्छा है यहां भूखे रहकर मैं प्राण त्याग दूं। मैं तुमसे सहमत हूं युवराज अंगद। अपमानजनक मृत्यु की अपेक्षा किष्किंधा नहीं जाना ही उचित होगा, किंतु उपवास करके प्राण त्यागना ठीक नहीं है। तो क्या करूं? अन्न त्याग ना करूं तो क्या करूं? समुद्र में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं? नहीं, मैं ऐसा कहां कह रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम लोग पुनः उसी गुफा में चलें।
वहाँ ढेर सारी खाने की सामग्री है। हाँ हाँ, और उस गुफा के अंदर कोई आ भी नहीं सकता। आनंद ही आनंद। और ये भी तो हो सकता है कि हम उस गुफा पर अधिकार कर लें और सुखपूर्वक वहीं जीवन बिताएं। और हाँ, हम सब मिलकर आपका राज्याभिषेक कर देंगे और हम सब आपकी प्रजा बनकर रहेंगे। युवराज अंगद, आप हमारे दल के नायक हैं। आप जो उचित समझे कर सकते हैं। किंतु एक बात मेरी भी सुन लीजिए। ये दोनों आपको राज्याभिषेक का लालच दे रहे हैं। महाराज सुग्रीव का वचन भूलकर नए महाराज का स्वप्न देख रहे हैं। भविष्य में इनके परिवार पर कोई संकट होगा तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। इनका स्वभाव भी ऐसा है युवराज। इन्हें अपने दायित्व का कोई ध्यान नहीं रहा है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनकी बातों पर तनिक भी ध्यान न दें। आप इतने कायर और दुर्बल नहीं हैं कि कहीं छुप कर जीवन बिताएं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा। श्री राम की शक्ति आप सभी जानते हैं। सृष्टि का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां उनके बाण नहीं पहुंच सके। मैं ये कदापि नहीं मानता कि महाराज सुग्रीव ने हमें यहां भेजकर कोई षड्यंत्र रचा है। उन्होंने हमें इस कार्य के योग्य समझा है, हम पर विश्वास किया है। आप ठीक कह रहे हैं पवन पुत्र। हमें किसी भी स्थिति में उनकी विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं कुमार अंगद? आपके मन में अचानक ऐसी आशंका आई कैसे? आपके जैसा साहसी और पराक्रमी इतना निरीह कैसे हो गया? मैं तात सुग्रीव को भली भांति जानता हूं। उनका कोई भी सत्य मुझसे छुपा नहीं है। इसीलिए मैंने यहीं पर प्राण त्यागने का निर्णय लिया है। आप सभी ध्यान से सुन लें कि मैं पालीपुत्र अंगद इस असीम आकाश और विशाल समुद्र को साक्षी मानकर इस दल का नायक होने के नाते आप सबको अभी इसी क्षण अपने कर्तव्य से मुक्त करता हूं। और स्वयं उपवास रखकर मरण व्रत आरंभ करता हूं। रावण तो लंका का राजा है, वो उत्तर दिशा में कैसे आया? तभी तो हरण करके ले गया। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? संकट मोचन जय हनुमान। मैं भी युवराज अंगद के साथ मरण व्रत रखता हूँ। हाँ, मैं भी युवराज के साथ हूँ। लगता है ईश्वर ने अब मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है।
यदि ये मर जाएंगे तो मेरा आहार बनेंगे। आजू सब ही कहाँ भक्षण करहूं, आजू सब ही कहाँ भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूं। कब हूँ न मिल भरी उदर आहारा, कब हूँ न मिल भरी उदर आहारा, आज दीना विधि एक ही बारा, आज दीना विधि एक ही बारा। कौन हो तुम लोग? अरे तुम सबको मरना ही है तो कम से कम मेरे पास आकर तो मरो। मेरा आहार बनकर पुण्य के भागी बनो। कौन है आप और क्या चाहते हैं? मेरा नाम संपाति है। मैं कई दिनों से भूखा हूं। वृद्ध होने के कारण अपना आहार भी नहीं ढूंढ सकता। अरे यदि तुम्हें अपने शरीर से प्रेम नहीं है तो मेरा ही भला करते जाओ। वैसे तुम सब लोग अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो? अपनी असफलता से दुखी होकर। अरे कैसी असफलता? हम प्रभु श्री राम की भार्या माते सीता का पता लगाने निकले हैं। लंकेश रावण ने उनका हरण कर लिया है, किंतु कहीं कुछ पता नहीं चला। रावण तो लंका का राजा है। वो उत्तर दिशा में कैसे आया? आया होगा, तभी तो हरण कर ले गया। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? गृधराज जटायु ने प्रभु श्री राम की सहायता करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। क्या कहा? जटायु? जटायु का नाम लिया तुमने? क्या मेरे भ्राता जटायु की मृत्यु हो गई? क्या आप जटायु के भाई हैं? संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय भ्राता जटायु, मेरी तिलांजलि स्वीकार करो भ्राता। संकट मोचन जय हनुमान। पर यह सब हुआ कैसे? गृधराज जटायु ने लंकेश रावण को चुनौती दी थी। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। रावण ने उन पर प्राण घातक प्रहार किया था। क्रोधित होकर रावण ने अपने परशु से उनके पंख काट दिए। मेरे भ्राता। अरे तब तो तुरंत जटायु की मृत्यु हो गई होगी। नहीं, जटायु ने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक प्रभु श्री राम वहां नहीं पहुंचे। प्रभु श्री राम को पूरी घटना सुनाकर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेरे भाई जटायु को तो परम पद प्राप्त हो गया। कितना भाग्यवान था वो। यदि श्री राम के कार्य में मैं भी अपना हाथ बटा सकता तो कितनी सौभाग्य की बात होती। आप यहाँ के मार्ग से तो अवगत होंगे। क्या आप हमारी सहायता? अवश्य सहायता करूंगा मैं तुम्हारी,
मुझे यहाँ से पहले समुद्र तट पर ले चलो। मैं अपने भाई को तिलांजलि देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहता हूँ। ले चलो मुझे यहाँ से। प्रिय भ्राता जटायु, मेरी तिलांजलि स्वीकार करो भ्राता। दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अपने होने का भक्तों को परिचय और प्रमाण देते हो, सुनकर देर नहीं करते, दुख से परित्राण देते हो। दुख से परित्राण देते हो। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान हमारे किसी भी कार्य को आस्था पूर्वक करते हैं और सुग्रीव मित्रता का निर्वाह करने के लिए। हनुमान जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।